मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार सैनिक स्कूल बीजापुर आप सभी का स्वागत करता है। बहुत दिन हो गए जो है मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, लेकिन आपका जो मुख है मुझे चिरपरिचित नहीं हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, जो ये रोग के वजह से, जो कोविड-19 वायरस के वजह से आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं। जल्द से जल्द आप हमारे स्कूल में दाखिला लें ताकि आपका चिरपरिचित हो जाए। तो पिछले 2 वीडियो से हमने पाठ संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है स्वर और उनकी मात्राएं। तो पिछले वीडियो में हमने आ की मात्राओं से बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ छोटी ई का जो उससे बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम बड़ी ई दीर्घ जो मात्रा की बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आ और ई का जो मैंने गृह कार्य दिया था उसे आप अपने नोटबुक में लिख कर रखा है। तो आज हम बड़ी ई की जो मात्रा से बनने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है, स्वर और उनकी मात्राएं। तो ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो है इस प्रकार है। तो यहाँ देखिए, च जमा बड़ी ई की मात्रा मिलकर चील। चील जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे चील कहते हैं। जो बहुत ही ऊंचे पर यह जो है वहां पर जाकर ये उड़ता है। आपको पता होगा यह बहुत ही ऊपर जाकर उड़ता है। इसके पंजे जो हैं बहुत ही जो है उसके नख जो हैं नोकीले होते हैं, और सांप हो कोई अन्य चीज हो उसे ऊपर उठाकर लेकर जाता है। इसे हम चील कहते हैं। उसी प्रकार ख जमा बड़ी ई की मात्रा खीरा, जो ककड़ी का ही एक प्रकार है। खीरा जो ककड़ी जैसा ही होता है, इसमें पानी का जो अंश है वह ज्यादा होता है, इसे हम खीरा कहते हैं। ककड़ी का ही एक प्रकार है, तो इसे खीरा, चील, खीरा। तो आपको मेरे साथ उच्चारण भी आपको करना है। उसी प्रकार आगे अब देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, ब में बड़ी ई की मात्रा बिन। बिन जो है ये सपेरा, यानी जो सांप को जो खिलाता है, सपेरा जो है आपको मनोरंजन करने के लिए। आजकल आपको ऐसे सपेरा लेकर फिरने वाले कम दिखते होंगे, लेकिन पहले जो है सपेरा क्षमा कीजिए, थोड़ा टेक्निकल जो है समस्या हो गई थी। तो बीन जो है सपेरा जो बजाता है मनोरंजन करने के लिए सांपों को पकड़कर, वह बीन के धुन पर जो है सांप को नचाता है। पहले ऐसे बहुत करते थे, लेकिन आजकल बंदी है, क्योंकि प्राणियों को हिंसा करना गुनाह है, इसीलिए। तो आज पहले जमाने के जो पिक्चर होते हैं, जैसे सिनेमा हैं, उसमें आप सपेरा जो है, जो नागिन को बाहर बुलाने के लिए ऐसे बिन का जो है प्रयोग, धुन जो आपने सुना होगा। आजकल धारावाहिक जो हैं, सीरियल भी हैं, नागिन के ऊपर बन रहे हैं। आधुनिक जमाना होते हुए भी आजकल ऐसे धारावाहिक जो हैं आजकल बन रहे हैं। उसमें सपेरा जो है इसे बीन को बजाकर नागिन हो या सांपों को बुलाने की जो है वह इसके धुन पर, बीन के धुन पर वह नाचते हैं। तो इस प्रकार यह बीन है जो सपेरा ज्यादातर इसका प्रयोग करता है। उसके बाद स जमा बड़ी ई की मात्रा सीढ़ी। सीढ़ी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर,
यह किस लिए इस्तेमाल होती है प्रयोग, आपको पता है, ऊंचे जगह पर जाने के लिए। आपका वहाँ पर जो है हाथ पहुँचता नहीं है, उसके लिए ऊपर जाने के लिए 2 मंजिला हो या 1 मंजिला के ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ी की जो है उपयोग होती है। ऊपर कुछ खराब हुआ हो, फैन हो या ट्यूबलाइट, उसके लिए आप ये इसका उपयोग करते हैं, इसे हम सीढ़ी कहते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर प में बड़ी ई की मात्रा पीला। पीला जो है इस प्रकार कलर होता है, रंग जो है पीला है उसका। पीला रंग जो आप देखते हैं कि इंद्रधनुष में ऐसे रंगों को आप देख सकते हैं, और इसे हम पीला रंग कहते हैं। उसके बाद जो है न में बड़ी ई की मात्रा नीला। नीला जो है इस प्रकार उसका रंग होता है नीला। इसमें आसमानी नीला होता है, बहुत ही बैंगनी जो है नीला कलर के ही जो है प्रकार हैं, लेकिन नीला जो है आसमानी नीला आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो आसमान में आप देखते हैं बादलों के पीछे होता है, जो ऐसा ही कलर नीला, जो आप कभी चित्र बनाते समय जो बादल के पीछे का भाग को, आकाश का भाग को आप क्षितिज जब निकालते हैं तो इसका रंग जो है इसी प्रकार देते हैं। तीसरा है क में बड़ी ई की मात्रा कीड़ा। कीड़ा बहुत प्रकार के कीड़े होते हैं, यहाँ पर मक्खी भी एक प्रकार का कीड़ा ही है। मैं आपको चिरपरिचित है, आप जानते हैं, इसीलिए मक्खी का जो चित्र है ये भी एक प्रकार का कीड़ा है। कीड़े ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने कीड़ा में जो है मक्खी को लिया है, इसे कीड़ा कहते हैं। मक्खी भी कहते हैं, कीड़ा भी। अन्य बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो उसे नाम होते हैं, लेकिन हम उसे जो है कीड़ा कहते हैं। उस प्रकार ग में बड़ी ई की मात्रा गीत। गीत को आपने देखा होगा, जो गीतकार जो गीत को गाता है उसे गीतकार कहते हैं, और संगीत बजाने वाले को संगीतकार कहते हैं। इस प्रकार जो है गीत। उसके बाद ब में बड़ी ई की मात्रा 20। 20 यानी यह एक संख्या है। 20 जो है 20 यानी 20 कहते हैं, तो 20। तो और एक बार आप क्या करिए, मेरे साथ उच्चारण करिए, पीला, नीला, कीड़ा जो इस प्रकार है, गीत, 20। तो पीला, नीला और कीड़े का आपने चित्र सहित इसका अध्ययन जो है शब्दों का किया। आगे ऐसे ही उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए स में बड़ी ई की मात्रा, देखिए ट में भी बड़ी ई की मात्रा है, सीठी। सीटी, सीटी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यदि ग्राउंड में हैं तो, मैदान में खेलने के लिए गए तो वहाँ पर जो है आपका पी टीचर होते हैं, आपको बुलाने के लिए, निर्देशन देने के लिए सीटी का इस्तेमाल करता है। यदि आप रनिंग में जा रहे हैं तो सीटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम सीटी कहते हैं। उसी प्रकार द में बड़ी ई की मात्रा दोनों में लगाए, देखिए बड़ी ई की मात्रा दीदी, जो बड़े लोग यानी आपकी बहन है तो उसे हम दीदी कहते हैं। उसी प्रकार ग में बड़ी ई की मात्रा, ल में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, गीली, जो है पानी का अंश होता है उसे हम गीली कहते हैं। गीला, गीली जो है कपड़ा जो है गीली बन गई है। उसी प्रकार यहाँ पर ज में बड़ी ई की मात्रा जी, देखिए यहाँ पर 2 बार आया है बड़ी ई की मात्रा, इसीलिए जी जी। जी जी किसे कहते हैं हम, जो ब्रदर की वाइफ हो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर, हस्बैंड को हम क्या कहते हैं, जीजी कहते हैं। उसी प्रकार ल में बड़ी ई की मात्रा और च में बड़ी ई की मात्रा लीची। ये एक चीनी फल है लीची, यह ज़्यादातर चाइना का प्रोडक्ट है, यानी वहाँ पर ज़्यादा उगता है।
तो इसे लीची कहते हैं। एक प्रकार का ये भी खाने का फल ही है। और इस प्रकार और एक बार उच्चारण करेंगे हम, सीठी, दीदी, गीली, जीजी, लीची। तो यहाँ पर लीची का मैंने एक चित्र दिखाया है और सीटी का एक चित्र दिखाया है ताकि आपको अध्ययन में आसानी हो। उसके बाद अब अगले जो हैं कुछ बड़ी ई से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ग में बड़ी ई की मात्रा मिलकर गीदड़, गीदड़, गीदड़ यानी फॉक्स कहते हैं ना। आप देखिए यहाँ पर गीदड़ का चित्र जो है आप देख रहे हैं, इस प्रकार होती है। उसके बाद द में बड़ी ई की मात्रा मिलकर दीवार, दीवार, दीवार जो है उसे हम कहते हैं, जो आप घर में देखते होंगे, यदि बाहर जो दीवार बांधते हैं अपना हद को या सीमा को इतना बताने के लिए, सीमा के लिए हम दीवार, बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं। सीमेंट के जो है विज्ञापन भी आते हैं, उसमें हम दीवार का मजबूती के बारे में देखते हैं। दीवार जो होती है, आपके घर में 4 दीवार ऐसे देखते होंगे आप, ठीक है, तो उसे हम दीवार कहते हैं। उसके बाद ब में बड़ी ई की मात्रा बीमार। देखिए आजकल कोविड-19 वायरस फैल रहा है, इससे आप बच के रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क को पहनना है, सामाजिक अंतर यानी आपके व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में अंतर रहना है। इससे आपको बीमारी से बच सकते हैं। बीमारी से नहीं बचेंगे, बीमारी आएगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमार यानी जो अनारोग्य हो, ठीक है, उसे हम बीमार कहते हैं, अस्वस्थ हो, बीमार। उसी प्रकार त में बड़ी ई की मात्रा तीतर। तीतर पक्षी को आपने देखा होगा, इस प्रकार होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं ये भी और उड़ते भी हैं। इसे हम तीतर पक्षी जो है एक प्रकार की पक्षी है, उसे हम तीतर पक्षी कहते हैं। उसके बाद द में बड़ी ई की मात्रा दीपक। दीपक जो है, दिया में दीपक, इसे हम दीपक कहते हैं। एक नाम भी होता है, व्यक्ति का नाम भी होता है और दिया का भी नाम हम दीपक इस प्रकार कह सकते हैं। तो और एक बार इसका उच्चारण करेंगे, गीदड़, दीवार, बीमार, तीतर, इस प्रकार होता है, दीपक, दिया, दीपक। तो इस प्रकार बड़ी ई से बनने वाले, मात्रा से बनने वाले शब्दों को देखा। ऐसे ही अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर ज में बड़ी ई की मात्रा मिलने से जीवन, आपका जीवन अत्यमूल्य है। जीवन, आप जो ये बिता रहे हैं इसे हम जीवन कहते हैं, जीवन। उसके बाद प में बड़ी ई की मात्रा मिलकर पीपल। पीपल, पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, इस प्रकार हरे हरे बड़े पत्ते होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत रत्न जो बड़ी भारत की यानी जो है राज्य की कह लीजिए या देश की उन्नत जो पुरस्कार है वह भारत रत्न है। तो उसे इसी के पत्ते में, पीपल के पत्ते में ही इसका ही आकार होता है, उसमें भारत रत्न करके लिखा होता है। ऐसा ही पुरस्कार जो है इसी आकार का होता है, इसे हम पीपल का पेड़ कहते हैं और ये पूजनीय भी है। बहुत सारे महिलाएं इसके पूजा भी करते हैं। यह पीपल कहलाता है। पीपल, पीपल के पत्ते भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है क में बड़ी ई की मात्रा मिलकर कीचड़। बोलिए कीचड़। कीचड़ जो है
ज़्यादातर मिट्टी में या आप तेज बारिश होने के समय आप जो है मिट्टी जो गीली हो जाती है और वहाँ पर कीचड़ युक्त हो जाता है। नदी के किनारे भी आप देख सकते हैं मिट्टी होती है, तो आप जाने के लिए कीचड़ में आप जो है आप फंस सकते हैं। कीचड़ जो होती है उसमें मिट्टी में जो है पानी का अंश ज़्यादा होने से वह कीचड़ पतला बनता है, उसे हम कीचड़ कहते हैं, कीचड़। तो आगे देखेंगे, छ में बड़ी ई की मात्रा मिलने से छिलना, जिससे हम छिलते हैं, जैसे आलू छिलना और चाकू छिलनी, ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं। छिलने के जो है अनेक प्रकार हैं, काटना भी एक प्रकार का छिलना है, और सेब हो या फल हो या टमाटर नहीं जैसे आलू हो उसका ऊपर का छिलका निकालने के लिए छिलना का हम यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलने के जो है प्रकार हैं। यहाँ पर ये छिलना है जो उससे ऊपर का छिलका आप निकाल सकते हैं, चाकू से भी निकालते हैं, काटने का भी काम करता है, उसे हम छिलना कहते हैं। इससे हम सभी जो है क्रिया है छिलना, क्रिया छिल सकते हैं। तो उसके बाद जो है ठ में बड़ी ई की मात्रा ठिकरा, ठिकरा इसका अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, उसे हम और एक शब्द से कहते हैं ठिकरा। तो आपको समझ में आया होगा, इसे छिलने का काम होता है। पीपल जो है यह भारत रत्न जो है पुरस्कार इसी आकार में होता है। मुझे लगता है पीपल का पत्ते को ही उन्होंने वहाँ पर डिजाइन जो है उसका आकार बनाया हुआ है। और एक बार जो है मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए, जीवन, पीपल, कीचड़, छिलना, ठिकरा। तो इस प्रकार आज हमने स्वर और मात्राओं में से बड़ी ई से बनने वाली मात्रा से शब्दों का चित्र सहित विस्तृत अध्ययन किया। आपके लिए गृह कार्य यही है कि आप जो बड़ी ई के मात्रा से बनने वाले 10 शब्दों को बनाकर या लिखकर अपने नोटबुक में रखिए। यही आपके लिए गृह कार्य होगा, और इसे भी लिख कर रखिए। हो सके तो चित्र भी बनाइए ताकि आपको इसे ज़्यादा समय तक ध्यान में रहे। इस तरह अपने घर में सुरक्षित रहिए, और ऐसे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक आप सीखिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।